बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी है कि उनका जो सिलेबस है वो शॉर्ट कर दिया गया है। और जो स्मार्ट सिलेबस है, आज हम इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस जो आपका हुआ है, जो शॉर्ट हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो सब्जेक्ट है बाकियों का भी डिस्कस करेंगे। इंग्लिश चूँकि मेरा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आज हम इंग्लिश का जो आपका शॉर्ट सिलेबस हुआ है उसको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपके जो निकाल दिए गए हैं, जो शॉर्ट कर दिए गए हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, ये पैक्टा का नोटिफिकेशन है, ये थेंटिक है। और इसमें आपके ये लिखा हुआ है कि दिस फैसिलिटेट स्टूडेंट्स 3 यूनिट्स आउट ऑफ 11 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी compulsory textbook of English 9 so that the students may study more effectively। यानी कि आपके जो 11 चैप्टर थे उनमें से 3 चैप्टर निकाल दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स अच्छी तरह तैयारी कर सके। टीचर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टीच दी यूनिट्स। इनके टीचर से दरख्वास्त है कि वो ये 3 यूनिट स्टूडेंट्स को ना पढ़ाएं। स्टूडेंट शुड फोकस थॉरोली ऑन दी रिमेनिंग 8 यूनिट्स इंस्टेड ऑफ द डिलीटेड वंस। यानी कि जो डिलीटेड किए गए हैं उनसे हटकर, उनके अलावा बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं को आपने स्टडी कराना है बच्चों को। इट इज़ मैंडेटरी फॉर पेपर सेटर्स ऑफ ऑल बोर्ड्स of the intermediate and secondary education in Punjab to ensure that no objective, subjective or other types of question is from the following excluded units are included in the question। यानी कि पेपर सेटर को भी कहा, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो जो एक्सक्लूडेड किए गए हैं चैप्टर जो निकाले गए उनमें से ना तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, ना ही सब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपके जो यूनिट्स निकाले गए हैं उनको हम देखते हैं। अच्छा, पहला आपका यूनिट है डिटेल ऑफ एक्सक्लूडेड यूनिट्स। नंबर 1 5 नंबर यूनिट है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू इंटरप्रेन्योरशिप। ये निकाल दिया गया, यानी कि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर लेसन था, तो ये आपका अब इम्तहान में इंक्लूडेड नहीं होगा। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना उर्दू इंटू आएगी, ना कोई ऑब्जेक्टिव टाइप, ना सब्जेक्टिव, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये चैप्टर आपका निकाल दिया। यूनिट नंबर 8 द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द कल्चर एंड इकोनॉमी। ये भी आपका चैप्टर अब निकाल दिया गया है। इसमें भी कोई क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव और ना ऑब्जेक्टिव आएगा। यूनिट नंबर 10 है द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे। ये भी निकाल दिया गया है। स्नो लिपर्ड एंड मार्खोर, ये आपका चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपके अब इम्तहान में इंक्लूडेड नहीं होंगे। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी जो आपके चैप्टर हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे। अब हम चेक करते हैं कि आपका किस तरह का पेपर किस तरह आना है। ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। द पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 9 विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। यानी कि 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 19 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव टाइप 56 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी, ये आपके 2.5 घंटे होंगे। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मिनट्स। आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो 20 मिनट्स में आप लोगों ने उसको सोल्व करके वापस देना होता है। एंड सब्जेक्टिव टाइप 2 घंटे 10 मिनट आपका जो है वो सब्जेक्टिव टाइप का टाइम होगा। द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल। तो जो पेपर आपका बनेगा वो उन्होंने बताया हुआ है, सारी डिटेल बताई हुई है कि इस तरह बनेगा। जो आपके 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, एमसीक्यूज विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9। यानी कि आपकी जो इंग्लिश 9 की बुक है उसमें से एमसीक्यूज आपकी पूरी बुक में से बनने हैं, लेकिन वो चैप्टर शामिल नहीं होंगे जो निकाले गए हैं। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 है, 8 है, 10 है, ये शामिल नहीं होंगे। इनके अलावा पूरी बुक में से एमसीक्यूज कहीं से भी बन सकते हैं। एंड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, और इंग्लिश ग्रामर जो कंपोजिशन है वो आपकी जो बोर्ड की ग्रामर है 9 और 10 की, उन्होंने बताया हुआ कि उसमें से बन सकते हैं एमसीक्यूज। दूसरा जो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। आपको पता है कि आपके जो 19 एमसीक्यूज होते हैं उनमें से जो आपके 5 हैं वो करेक्शन ऑफ वर्ब होते हैं,
तो उन्होंने बताया हुआ है कि वो कैसे आएंगे। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9, 10, 5 मार्क्स, यानी कि ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो बोर्ड की ग्रामर है उनमें से जो करेक्शन ऑफ वर्ब है वो आप लोगों को आएंगे। चूज दी वर्ड विद करेक्ट, ये 5 नंबर के होने हैं, ये देखें 5 मार्क्स हैं और 5 ही MCQs होने हैं करेक्शन ऑफ वर्ब के। बी है जी, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल शीट। ये आपके स्पेलिंग आते हैं 4, ये 4 नंबर के होने हैं, 4 मार्क्स हैं और ये 4 ही होते हैं। तो ये 1 नंबर का 1 है, 4 होने हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6, यानी कि इनमें से ये आने हैं आपके जो करेक्ट स्पेलिंग है, ये यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6। रिव्यू नंबर 1 है, एक्सेप्ट यूनिट 5, यानी कि रिव्यू आपका शामिल है लेकिन उसमें से जो यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन हैं वो शामिल नहीं है। क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कि वो शामिल नहीं है, ये 2 मार्क्स के आने हैं, यानी कि आपके 1, 2, 3, 4, 6 में से 2 मार्क्स के आने हैं, यानी कि 2 आने हैं। 2 आपको लफ्ज़ आएंगे आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 में से, जिसमें 5 शामिल नहीं है। आगे यूनिट नंबर 7, 9, 11 है, रिव्यू सेकंड है, यानी कि इसमें चैप्टर नंबर शामिल है, 7 है, 9 है, 11 है और रिव्यू सेकंड शामिल है, लेकिन एक्सेप्ट 8 एंड 10, यानी कि 8 और 10 यूनिट्स के अलावा ये आपके 2 मार्क्स के आने हैं। यानी कि इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 6 में से 2 आपको लफ्ज़ आएंगे जिनके आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं, और 2 आने हैं 7, 9, 11 में से, उनमें से आपने करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इस तरह ये आपके 4 हो जाएंगे। करेक्ट ऑफ स्पेलिंग आपके 2 आने हैं 1, 2, 3, 4, 6 चैप्टर में से, और 2 ही आने हैं 7, 9 और 11 चैप्टर में से। तो ये इस तरह आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे हम बात करते हैं चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट। अच्छा, ये आपको आते हैं मीनिंग्स, यानी कि सिनोनिम या इंटोनिम या मीनिंग वो डायरेक्ट पूछ लेता है, ये आपके आने हैं। उसने बताया हुआ डिटेल यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6, इसमें रिव्यू नंबर 1 शामिल है। इसमें 2 मार्क्स के आने हैं, यानी कि 2 मार्क्स से मुराद है कि 2 ही MCQs आपको इन 4 चैप्टर में से आएंगे। 1, 2, 3, 5 चैप्टर में से 1, 2, 3, 4, 6, इनमें से आपको आने हैं 2 MCQs, जो सिनोनिम हो सकते हैं, इंटोनिम हो सकते हैं, या वो डायरेक्ट मीनिंग पूछ। यूनिट नंबर 7, 9, 11 में से आपको 3 आने हैं, तो इसमें से 3 MCQs आने हैं जिसके सिनोनिम आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह आपके ये 5 हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं डी, आपका जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। इंटायर टेक्स्ट बुक्स ऑफ इंग्लिश 9 एक्सेप्ट यूनिट 5 एंड 8 एंड 10, कह रहा है कि पूरी बुक आपकी शामिल है इसमें, सवाए आपके चैप्टर 5, 8 और 10 के। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9, 10 और जो आपकी बोर्ड की ग्रामर है वो शामिल है। इसमें से 5 MCQs आने हैं जो ग्रामर के पोर्शन से आते हैं। इस तरह ये आपके 19 MCQs आने हैं। उन्होंने पैटर्न बता दिया है, पैक्टा की ये उनके नोटिफिकेशन है, ये आपको नज़र भी आ रहा है पैक्टा, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये आपकी उसी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो उनका नोटिफिकेशन हुआ है स्मार्ट सिलेबस का। तो आगे आपका ये था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। आगे आपका आ गया सब्जेक्टिव टाइप। दिस सेक्शन विल कंटेन 7 शॉर्ट क्वेश्चंस। Each short question will be asked from the exercise of the textbook. The detail is as follows. कहता है कि आपके 7 क्वेश्चन शामिल हैं इसके, जो ये उन्होंने बताया हुआ है 7 क्वेश्चन आने हैं पूरी बुक में से। किस किस कहानी से आने हैं वो आगे उसने पार्ट ए है, एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, आपने उनमें से 3 अटैम्प्ट करने होंगे। दी वो किस किस चैप्टर में से होंगे, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 6 चैप्टर में से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और 3 आपने हल करने होंगे। ये थोड़ा सा याद रख लें कि ये थोड़ा सा उन्होंने इस दफ़ा चेंज किया है। पहले आते थे कि पूरी बुक में से आपको 8 क्वेश्चन आ जाते थे और आपने 5 करने होते थे।
अब उन्होंने लहदा पोर्शन बना दिया है, यानी कि 1 2 3 4 6 में से आपको 5 आने, आप लोगों ने 3 इनमें से हल करने, आप 5 नहीं कर सकते। यूनिट नंबर 7 9 इनमें से आपको 8 एंड 10 निकाल के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो उनमें से आपने 2 हल करने होते हैं। तो इस तरह आपके 3 और 2 5 हो जाएंगे। अब उन्होंने सेपरेट रिव्यू एक्सेप्ट यूनिट 8 एंड 10 एज वेल एज एक्सेप्ट प्ले पोर्शन। अच्छा, प्लेस पोर्शन। अच्छा, 10 क्वेश्चन एज वेल एज एक्सेप्ट प्लेस पोर्शन 2 क्वेश्चन। 7 9। अच्छा, ये उन्होंने अभी आगे भी बताया हुआ पार्ट बी में, एनी वन आउट दी। अच्छा, आपके 2 क्वेश्चन तो आने हैं 7 9 और 11 में से, और आपने ए करना है। 3 आपने ये किए, एक ये 4 हो गया, और 2 क्वेश्चन आपके आने हैं प्ले में से, डी या डिपार्टेड प्ले में से 2 क्वेश्चन आने हैं, और ये 2 क्वेश्चन में से एक आपने करना है। तो ये इस तरह आपके, ये तो आपके हो जाएंगे 5 और 2 7, 5 ये हैं, 7 9 11 2 क्वेश्चन। हाँ, 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक आपने करना है और एक आपने प्ले में से एक करना है। इस तरह 3, एक इनमें से हो गया 4 और एक 5, ये इस तरह आपने 5 क्वेश्चन हल करने होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 हो गया आपका, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे 19 नंबर के, वो मैंने बता दिया। सेकंड आपका क्वेश्चन आने हैं जो एक्सरसाइज के जो लेसन के एंड पे दिए होते हैं, वो मैंने बता दिया आपको कि वो किस तरह आने हैं। 2 प्ले में से आना है, एक करना है। 2 आपके क्वेश्चन 7 9 11 चैप्टर में से आना है, एक करना है। और बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो आपके 1 2 3 4 और 6 चैप्टर में से आना है, उनमें से आपने 3 करने हैं। इस तरह आपके ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू या री राइट सिंपल इंग्लिश होता है। इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए होता है कि वो इंग्लिश में री राइट उसको आसान लैंग्वेज में लिखेंगे, और जो उर्दू मीडियम होते हैं उन्होंने उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है। यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 2 पैराग्राफ, ये आपको 3 आते हैं 9 क्लास में। 2 पैराग्राफ आपको आने हैं चैप्टर नंबर 1 2 3 4 6 में से, ठीक है। और एक पैराग्राफ आना है 7 और 9 में से। इस तरह आपके 1 2 3 4 6 7 9 इनमें से 3 पैराग्राफ आएंगे, और आप लोगों ने 2 हल करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। ये आपको या तो एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना होता है, या फिर समरी लिखनी होती है। ये आपको पता है, आपकी सिर्फ 2 समरीज हैं, उनमें से एक आनी होती है, एक इफ़ है और एक डेफोडिल है। उनमें से एक समरी आएगी और एक पोएम का वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, यानी कि दोनों का ही आ जाता है। एक की समरी आ जाती है, एक का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, और ये 5 नंबर के हैं। और ये आपको दोनों समरियाँ ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि 2 ही आपकी समरियाँ हैं सिलेबस में, तो ये कोई शॉर्ट नहीं समरी की गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यूज एनी 5 ऑफ द 8 वर्ड्स फ्रेजेस ईडियम्स इन योर सेंटेंसेस। यानी कि आपने ये ईडियम या सेंटेंसेस होते हैं जिनको अपने वर्ड होते हैं जिनको अपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ये आपका यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 है, रिव्यू 1 भी शामिल है इसमें। तो ये आपके 3 वर्ड्स आने हैं इनमें से, यानी कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 6 में से 3 वर्ड्स या फ्रेजेस हो सकता है या ईडियम हो सकता है, इनमें से आने हैं 3। और यूनिट नंबर 7 9 11 है, रिव्यू सेकंड शामिल है, लेकिन आगे उन्होंने बताया हुआ है कि उसमें चैप्टर 8 10 ये शामिल नहीं है। उसमें से वर्ड्स आ सकता है, फ्रेजेस आ सकते हैं, ईडियम्स आ सकते हैं। तो ये आप लोगों को इस तरह 5 आने हैं, 3 इनमें से आने हैं, और यहाँ पे उन्होंने 5 लिखा हुआ है। हाँ, 5 और 3 8, 8 आने हैं, और आप लोगों ने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। 1 नंबर का होता है, और ये 5 नंबर के हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है।
6 है राइट अ लेटर अ स्टोरी आर अ डायलॉग। इसमें आपको या तो लेटर लिखना होता है, या एक स्टोरी आती है, या एक डायलॉग। तीन ऑप्शंस होती हैं, या लेटर, या स्टोरी, या डायलॉग। तो ये आपका पहले भी सेम ही आता था क्वेश्चन, तो अब भी ये सेम ही है। एक या लेटर आता है, या स्टोरी लिखनी होती है, या फिर आपने डायलॉग लिखना होता है। तो ये 8 नंबर का है, ये बिल्कुल पहले की तरह सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10 क्लास। कहते हैं जो ग्रामर बोर्ड की है ना इंग्लिश की, उसमें पैराग्राफ दिए हुए हैं आपको, पैसेज कंप्रीहेंशन, उनमें से आना है। तो ये भी सेम ही है पहले की तरह। एक आपको पैराग्राफ आता है कंप्रीहेंशन का, पैसेज का, जिसके एंड पे क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने उनके आंसर करने होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम पहले की तरह 10 नंबर का होता है। तो ये 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ये भी बिल्कुल सेम पहले की तरह है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये आपका 10 नंबर का आना है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। ये भी बिल्कुल पहले की तरह, इसमें भी कोई शॉर्ट या चेंज नहीं किया गया। फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो इंग्लिश आपकी बोर्ड की ग्रामर है उनमें से आते हैं। ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, ये उर्दू के फ़िक्रे होते हैं 5, और उनकी आप लोगों ने इंग्लिश बनानी होती है। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिवली फॉर द कैंडिडेट्स हुज मीडियम इज एग्जामिनेशन इज इंग्लिश टू राइट द पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेज ऑन गिवन टॉपिक। तो उनको एक टॉपिक दिया होता है, उन पे उन्होंने 10 सेंटेंसेज लिखने होते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन जो होती है वो होती है कि उन्होंने एक टॉपिक दिया होता है, उस टॉपिक पे 10 सेंटेंसेज लिखने होते हैं इंग्लिश में। लास्ट आपका क्वेश्चन है चेंज द वॉइस फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये पैसे वाइस आपके 5 फिक्रे होते हैं, 8, इनमें से आपने 5 करने होते हैं। ये भी बिल्कुल पहले की तरह सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। तो ये आपके उन्होंने बताया हुआ है कि जो इंग्लिश है आपकी ग्रामर है बोर्ड की, उनमें से आते हैं। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई। अच्छा, ये था आपका जो बस पेपर, हमने ये जो पैटर्न है वो डिस्कस किया है। आगे उन्होंने पेपर पैटर्न भी दिया हुआ है कि इस तरह का पेपर बनना है। ये देखिए मॉडल पेपर उन्होंने एक बना के चेक करवा दिया है कि इस तरह का आपका पेपर बनना है। इंग्लिश कंपलसरी है, पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, पहले टाइम अलाउड 20 मिनट्स है, मैक्सिमम मार्क्स 19 है। दी गर्ल्स खाली जगह नेट बॉल। ये देखें ये 5 आपके करेक्शन ऑफ वर्ब का पेपर आया हुआ है, 5 करेक्शन ऑफ वर्ब। बी जो है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। ये आपको जो 4 आए हुए हैं लफ्ज़, इनके स्पेलिंग आप लोगों ने बताने हैं। तो ये पेपर पैटर्न हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये चेक करें, ये 4 इस तरह के आने हैं। यानी कि पेपर पैटर्न उन्होंने मॉडल पेपर बना के दिखाया कि इस तरह का आना है। आगे चूज द करेक्ट मीनिंग एंड अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट। ये आपके जो बुक में से सिनोनिम या पूछते हैं, इंटोनिम पूछते हैं, या डायरेक्ट मीनिंग पूछ लेते हैं। तो ये आपके 5 आने हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया किस कहानी से कितने आने हैं। तो आगे आपका डी जो है, डी में चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर है। ये देख लें 5 ग्रामर का पोर्शन में से आए हुए हैं। ये भी आपने पहले की तरह ही आता है पोर्शन तकरीबन। ये आपके पहले जो बुक में से वो चेंज होगा क्योंकि बुक चेंज हुई है, ये इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होनी। तो ये आपके 19 नंबर के आने हैं। अब चेक करें, उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर भी दिखा दिया इस तरह। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 2 मार्क्स होने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, तो ये 6 मार्क्स बनेंगे। व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकाज एवरी ईयर। ये आपकी पहली कहानी से आया हुआ। ये पहले हमने पेपर डिस्कस कर लिया है कि किस कहानी से कितने क्वेश्चन सेलेक्ट होने हैं। ये देखें जो आपको नोट करने वाली चीज़ है, पहले होता था कि आपके पूरे 8 के 8 जो शार्ट क्वेश्चन होते थे पूरी बुक में से वो दे देता था, और आपने उनमें से 5 अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पोर्शन बना दिए हैं 2। बी जोज आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि 3 तो इनमें से आपने आंसर करने हैं, और एक ये 2 दिए हुए हैं, ये आपके 2 में से ये आपका प्ले है जो
प्ले में से 2 क्वेश्चन सिर्फ प्ले में से आने हैं, उनमें से एक आपने हल करना है। चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, इसके मार्क्स आपके 4 आने हैं, एक क्वेश्चन के मार्क्स 4 हैं। तो इस तरह आपके 6 और 4 10 बनने हैं। यानी कि अब आपका क्वेश्चन एक कम हो गया है। पहले आपके 5 क्वेश्चन थे, अब आपके 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। 3 आपके जो बुक है, जो कहानियाँ हैं, उनमें से अटेम्प्ट करने हैं। और एक जो आपका प्ले का क्वेश्चन है ना, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये एक होना है और ये 4 नंबर का होना है। ये 6 नंबर के 3 होने हैं, ये एक ही 4 नंबर का होना है। तो ये आपने 4 नंबर का क्वेश्चन करना है। तो इस तरह आपके ये 10 मार्क्स बनेंगे। ये थोड़ा सा चेंजिंग उन्होंने इस दफ़ा की है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले आपकी बुक थी, प्ले है ही नहीं था। तो आपकी बुक में से 8 क्वेश्चन आते थे, 5 आपने करने होते थे, 2 नंबर का क्वेश्चन होता था, और इस तरह 5 के 10 नंबर आते थे। लेकिन अब इस दफ़ा उन्होंने चेंज कर दिया। ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ये तो आपको पहले भी इसी तरह आता था कि आपको 3 पैराग्राफ आने हैं इंग्लिश के, जिनकी उर्दू आपने लिखनी होती है। तो ये मैंने बता दिया है कौन की कहानी में किस तरह आने हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, राइट डाउन दिस समरी ऑफ द पोएम इफ़ बाय रोडियार्ड किपलिंग। ये 2 पोएम्स हैं आपकी, 2 समरियाँ, एक कहानी है। तो इसमें उसने इफ़ दी हुई है, आपको डैफोडिल भी आ सकती है। तो मैंने बताया कि एक आपको या आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना होता है, एक्सप्लेनेशन देनी होती है एक स्टैंजा की, या फिर समरी लिखनी होती है। तो एक में से समरी आ जाती है, एक में से आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। आगे आपका नंबर 5 है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। तो ये पहले भी सेम ही क्वेश्चन आता था कि 5 आपको या 8 वर्ड दिए होते हैं, या उसमें से कोई फ्रेज होता है या इडियम होता है, तो आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। ये भी पहले की लेटर में कोई चेंज नहीं हुई, एक लेटर आना है और वही आपको एक लेटर आता है उसमें से। तो आपको ऑप्शन होती है लेटर में, या आप स्टोरी लिख लें, बिग रिवार्ड है, इसका मॉरल है, वो स्टोरी लिखें, या आपने डायलॉग लिखना होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 ऑप्शन होती हैं, या लेटर लिख लें, या फिर स्टोरी लिख लें, या आप डायलॉग लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुई, ये पहले की तरह कंप्रीहेंशन जो आपके पैराग्राफ पैसेज दिए हुए हैं आपकी बोर्ड ग्रामर बुक में, उनमें से एक आता है और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, और उनके बाद स्टूडेंट उनमें से ढूंढ के भी बना सकते हैं और खुद से याद करके भी उनके आंसर कर सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुई, पहले की तरह ये 8 ही आते थे उर्दू के फिकरात, उनकी आपने 5 ही की इंग्लिश बनानी होती थी। ये भी बिल्कुल सेम ही अभी आना है आप लोगों को, इसमें कोई चेंज नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका अल्टरनेट होता है, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट हाउ टू कीप आवर टोन क्लीन। यानी कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन्होंने उर्दू फ़िक्रे की इंग्लिश बनानी होती है, उनके लिए जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है वो होता है कि एक टॉपिक दिया होता है, उस पर उन्होंने 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। लास्ट आपका क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ये इसमें भी कोई चेंज नहीं हुई, ये भी आपको 5 जो होते हैं पैसे वाइस ये आने हैं, और 5 की आपने उनको हल करना होता है। तो ये तो आपका पेपर था जो स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने डिस्कस किया है। ये देखिए पैक्टा की ये वेबसाइट है, उन पे उन्होंने बकायदा नोटिफिकेशन किया है, और ये थेंटे खबर है, यही इस तरह का आपका पेपर पैटर्न बनना है। पहले ये खबरें चाह रही थी पता नहीं नेक्स्ट ईयर होना है, अब होना है, लेकिन ये अब थेंटेक है जो इसमें उन्होंने बकायदा नोटिफिकेशन किया है, और यही आपका थेंटेक है, और इसी के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। तो आगे हम उर्दू का बाकी सारे सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चूंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है तो इसलिए सबसे पहले मैंने इंग्लिश का आप लोगों को बताया। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।